स्वागत है आपका स्वीट मॉम गपशप पॉडकास्ट वीडियो में साहिबा की जर्नी। और कुछ सवाल आज जब साहिबा का ब्लॉग देखा तो बाकी व्लॉग्स से थोड़ा बेहतर लगा। मगर एक चीज जो समझ नहीं आई, जब शुरुआत में इतनी सावधानी बरती तो अब इस समय इतनी लापरवाही क्यों। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में हर कदम सोच समझ कर रखा, लेकिन अब जब समय और नाजुक हो गया है तो लंबा सफर, बाहर का खाना, मसालेदार चीजें, ये सब अचानक से कैसे सही लगने लगा। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक वॉशरूम। ये छोटी छोटी चीजें बड़ी दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं। अगर सही तरह से इस्तेमाल करना न आए तो इन्फेक्शन होना तय है। एक बात साफ है कि पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए सैनिटाइजर या डेटॉल वाइप्स जैसे उपाय जरूरी हैं। ये भी उतना ही जरूरी है जितना घर में सफाई रखना, क्योंकि ज्यादा भीड़-भाड़ और गंदगी से इन्फेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है। घर में भी अगर सही तरीके से सफाई ना हो तो किसी को भी दिक्कत हो सकती है। अब दूसरी बात, जब इतनी तबीयत खराब हो कि 2 दिन ब्लॉग न बनाया जाए तो तीसरे दिन जबरदस्ती कैमरा ऑन करने की क्या जरूरत। बिना एनर्जी, आधी आवाज में जबरदस्ती बोलने का क्या फायदा। अगर तबीयत ठीक नहीं तो आराम करना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ तो थर्ड पर्सन में बातें करके भी नाटक किया जा रहा है। साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। अरे, साहिबा खुद ही ब्लॉग अपलोड कर रही हैं, कैप्शन लिख रही हैं, तो फिर ये थर्ड पर्सन में कहने की क्या जरूरत। ऐसा लग रहा है कि बीमारी को भी कंटेंट बना दिया गया है। और ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की चीजों को मोनेटाइज करने से आखिर क्या मिलेगा। क्या बस इसलिए ऐसा किया जा रहा है ताकि लोग वीडियो पर क्लिक करें, सोचें कि क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन ये सब देखकर यही लगता है कि असली फोकस कंटेंट पर नहीं, बल्कि ध्यान आकर्षित करने पर है। जब बात हेल्थ की हो तो सच्चाई दिखानी चाहिए, न कि इसे भी किसी शो का हिस्सा बना देना चाहिए। ये तो बड़ा दिलचस्प कोइंसिडेंस है कि जब भी ब्लॉग बनाने की बारी आती है तब अचानक से जिम्मेदारी वाले इंसान को कुछ हो जाता है। बाकी वक्त तो दुनिया भर में भागते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होना होता है तब तबीयत खराब हो जाती है। और मजे की बात यह है कि जिम जाने की ताकत तो बनी रहती है, पर कैमरा पकड़ने की नहीं। ये समझ से बाहर है। अब दूसरी बात, एक प्रेग्नेंट औरत को इस समय जितना आराम मिल सके उतना बेहतर है। लेकिन यहाँ तो साहिबा ने उल्टा पूरा घर रेनोवेट करवाने की ठान ली, वो भी ऐसी प्रेगनेंसी में जिसे हाई रिस्क बताया जा रहा है। अब ये लॉजिक कौन समझाए कि अगर घर पहले से ही अच्छे खासे कंडीशन में था तो ये सब करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये किसी और को टक्कर देने की कोशिश थी? क्या ये दिखाने का एक नया तरीका है कि देखो मैं भी कुछ कम नहीं। अगर कोई चीज सच होती है तो वो अपने आप दिखती है, उसे बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब झूठ के परतें होती हैं तो बार बार सफाई देनी पड़ती है, बार बार लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। अब यहाँ पर कौन क्या कर रहा है और कौन किसको कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है, ये तो सब देख ही रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, जब पहले भी उसी घर में आराम से बच्चा आ चुका था तो अब इतनी मेहनत और हंगामे की क्या जरूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मकसद कुछ और ही था, कि शादी के हिसाब से क्या रिनोवेशन होती है, नंबर 1 नंबर 2 एक रूम तो ऑलरेडी तुमने वापस से करवाया था। वो तो हुआ था, अभी बीच में हुई तो थी 3 रिनोवेशन हुई थी ना। बीच में जो हुई थी उसमें आपका रूम तो परफेक्ट बन गया था। तो ये शादी के हिसाब से कुछ अलग होता है क्या? हर घर में शादी और नॉन शादी अल्टीमेटली देयर आर बेडी एंड देयर इज अ सोफा इन द लिविंग रूम अलोंग विद होम डेकर आइटम्स वैटल्स। ये हाई फाई चीजें जो आपने लगवाई है, दैट अ प्योर कंपटीशन विद भाभी यू आर जेलस ऑफ हर, यू compete with her एंड दैट इज सो वियर्ड। ओ भाई, चलो compete करने का एक वक्त होता है। अब आप अचानक से प्रेग्नेंट हो ही गई थी तो यू कुड हैव जस्ट लेट इट बी भाई। खत्म खत्म करवाना था ये जितना जल्दी हो सके ये काम। और मैं तो कहती हूँ ये नीचे वाले घर में जो रही है, सच अकटिक सच। अब वो कहते हैं ना, ये तो कमाल की बात है। एक प्रेग्नेंट औरत को शांति चाहिए, सुकून चाहिए, मगर यहाँ तो माहौल कुछ और ही है। सही में इस वक्त तो सिर्फ आराम करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी चाहिए, ध्यान और इबादत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो हर वक्त कोई ना कोई ड्रामा चलता ही रहता है। अब जरा उस स्टडी टेबल की बात करें जो जबरदस्ती वहां फिट कर दिया गया। मतलब पहले ही जगह कम थी, अब ये नया आइटम भी जोड़ दिया गया। अब लोग सोएंगे कहाँ? अब अम्मा की वही एक जगह थी जहां वो चैन से सो सकती थीं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि किसी को जमीन पर ही सोने को मजबूर कर दिया जाएगा। और अगर वाकई में पढ़ाई और काम का इतना ही शौक था तो क्यों ना डेल्टा वाले घर में एक अलग कमरा बना लिया जाता। वहां तो स्पेस भी था और शांति भी, लेकिन नहीं। शायद यहाँ भी वही मुद्दा है, कुछ अलग दिखाने की जिद। खिजा की मेहनत की तारीफ करनी पड़ेगी। उसने बड़ी समझदारी से हर चीज को सेट किया। उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स वाकई काबिले तारीफ हैं।
लेकिन दुख की बात यह है कि इन बच्चों पर एक अजीब सा कंट्रोल दिखता है, खासकर खिजा पर। वो जितनी टैलेंटेड है, उसे सच में कुछ बड़ा करना चाहिए, मगर यहाँ तो हर चीज को सीमित कर दिया जाता है। और हाँ, अब ये क्या नया मुद्दा आ गया कि खिजा दुपट्टा पहनती है इसलिए अच्छी लगने लगी। भाई कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि कोई क्या पहने और कैसी दिखे? टी शर्ट पहने या दुपट्टा ओढ़े, ये उसकी मर्जी होनी चाहिए। मतलब आज भी हम ऐसे दौर में हैं जहां एक लड़की को उसके कपड़ों से जज किया जाता है। असल मुद्दा यही है, कंट्रोल, दिखावा और चीजों को जबरदस्ती खास बनाने की कोशिश। मगर सच्चाई ये है कि कुछ भी नेचुरल नहीं लग रहा। सब कुछ बस दिखावे के लिए किया जा रहा है। उनको वो तो डिसाइड करने तो आप चाहते हो कि घर पे इन अ वेरी इजी एनवायरनमेंट वो दुपट्टा लेकर रहे, और फिर उसको सिर पे आप वो भी पहना दीजिएगा साहिबा की तरह। हिजाब देखो एक तरीका होता है हर चीज को लेने का, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। हर कल्चर अपने हिसाब से, हर रिलीजन अपने हिसाब से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिसको जो करना है करे। बट व्हाई आर यू एनफोर्सिंग सर्टन ऑन हर? व्हाई आर यू टेलिंग हर दैट ओके यू लुक गुड ओनली विद अ दुपट्टा, विद और विदाउट इट? इट्स हर विल एंड विश वो टी शर्ट पहने, वो दुपट्टा पहने टी शर्ट पे, या वो कुर्ता पहने। मतलब हु आर यू? अच्छा, तुम ये बात को हाईलाइट कर रहे हो, यू आर एनफोर्सिंग दिस नॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑन हर की दुपट्टा लेगी तो ही ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं वो समझ में आ रहा है न कि क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फिर आगे जाके इसको हिजाब भी हो सकता है कि वो करवा दिया जाए कंपल्शन। बिकॉज पहले के ब्लॉग्स में कि मम्मा जो थी इसकी साहिबा की और जनाब की जो अम्मी है, वो सर पे इतना ऐसे नहीं लेते थे। मतलब नॉर्मल लॉग छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में नहीं लेते थे, ना खा लाए। पहले की फोटोज हैं, ये सब इन्फोर्समेंट है बाय अ साहिबा फॉर इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अ व्यूअर्स। इट इज़ नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेल व्यूअर्स कि मैं अपना धर्म बड़े दिल से निभाती हूँ। बट सच तो ये है कि आज तक इतना कुछ अजीब सा और गलत करा है कि वह धर्म के हिसाब से नहीं था। और अगर आप इतना ही पक्का धर्म निभाते हो, सारा परिवार आप अपना जो मजहब है वो इतने दिल से निभाते हैं, तो फिर भाई को और भाभी को बोलिए कि घर पे रह, ये सीरियल रियल ना करें। वो जो गाना है ना जो भाई भाभी का आया था, जो लेबल में बना रहे थे, जो आए दिन आपके भाई भी ना महरम लड़कियों के साथ कभी गाने कर देते हैं, वो सब कुछ आपके मजहब के अगेंस्ट है। सो आप पहले तो प्रैक्टिस तो करो, फिर दूसरों को प्रीच करो, दूसरों को वो करो, है ना? नहीं करते प्रैक्टिस और बस ज्ञान बांटना है। हिजाब जिस तरीके से साहिबा ले रही है वह तरीका नहीं होता। और मैंने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस देखे हैं जो बहुत तरीके से हिजाब लेते हैं। वो एक केक बनाते हैं, उनका नाम नहीं पता जी, मुझे जिसको पता हो वो बता देंगे। कमेंट सेक्शन में वो बेटी के साथ बनाती हैं, और बेटी की आवाज और माँ की आवाज भी सेम है, और वह हैदराबाद की हैं, शायद वह इतने अच्छे से हिजाब लेती हैं, हमेशा बहुत प्रेम एंड प्रॉपर रहती हैं। एक बार उन्होंने वो स्पाइडरमैन बिरयानी भी बनाई थी। अब तो सबको याद आएगी, वो बहुत कभी कभी कुछ नहीं चीजें बना देती है। बट हाँ, ओवरऑल शी इज डूइंग अ फैब जॉब, बहुत ही इंडिपेंडेंट है। साहिबा को देख के लग रहा है कि जिंदगी में सब कुछ करने का जज्बा तो है, मगर खुद की हेल्थ का ख्याल रखना कहीं पीछे छूट गया है। हर चीज संभालना, बच्चों को देखना, वेंचर को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को पूरी तरह स्टैग्नेंट कर देना भी सही नहीं। अभी से अगर हल्का फुल्का एक्टिव नहीं रहोगे तो आगे और दिक्कतें होंगी। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, मगर पूरा दिन बैठे रहोगे तो अचानक से जरा सा भी ट्रेवल करोगे तो तबीयत बिगड़ना तय है। मैं चाहती हूँ कि सब सही रहे, मगर सच यही है कि हेल्थ को इग्नोर करना अपने साथ नाइंसाफी करना है। अब देखो, अपनी ही माँ से भी ज्यादा सुस्त हो गई हो। दोनों ही अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे, बस बैठे बैठे खाना, बिना मूवमेंट के रहना। इससे तो जिंदगी ही मुश्किल हो जाएगी। बार बार कहती हूँ, थोड़ा चलो फिरो, थोड़ा खुद को एक्टिव करो। रखा हुआ पानी भी सड़ जाता है, मगर चलती हुई धारा हमेशा साफ और ताज़ा रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वीट मॉम गपशप यूट्यूब चैनल।